बोर्ड पर ध्यान दो, वीडियो चालू है, ठीक है। तो हम लोग को क्या पढ़ना है? विभाज्यता की पहचान। आराम से बोलो, अभी बोले हैं कि आराम से बोलना। तो देखिए विभाज्यता की पहचान हम लोग को पढ़ना है कि कौन सा संख्या में किससे भाग लग सकता है, ये ना जानना है जी। अब कोई मान लीजिए संख्या दे दिया, ये संख्या दे दिया, तो इसमें कैसे भाग लगेगा कि 2 से भाग लगे या ना लगे। तो कब जब आपको विभाज्यता की पहचान याद होगा तब बेहतर क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है 2 से विभाज्यता की पहचान। 2 से विभाज्यता की पहचान। अब देखिए 2 से विभाज्यता की पहचान कहता है यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई इकाई अंक, कौन सा इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो दी गई संख्या 2 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखो इकाई अंक किसे कहते हैं? देखो मान लो कि संख्या को इंगित कर दिया है, क्या कर दिया, इंगित कर दिया। अब इसमें इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। इकाई अंक क्या होगा, 5। इकाई अंक हुआ, कौन सा अंक हुआ, इकाई अंक हुआ अंक। आई जोन हुआ क्या, दहाई अंक, कौन सा अंक हुआ, दहाई अंक हुआ, कौन सा अंक हुआ, आई हुआ, क्या हुआ, समझो पहले। आई अंक हुआ 1000, क्या हुआ, 1000। आई हो गया 10,000। और इसके बाद आएगा क्या, लाख। तो इकाई अंक भाई 5 है कि ना, बताओ इकाई अंक 5 है तो इस संख्या में 2 से भाग लगेगा नहीं। ये संख्या में से 0 रहता तभी लग जाता, 2 रहता तब लग जाता, 4 रहता तब लग जाता। बताओ इकाई अंक इसका कितना है, 0। इस 510 में 2 से भाग लग जाएगा। और इसका इकाई अंक कितना, 2। बताओ उसमें 2 है कि ना, इसमें भी 2 से भाग लगेगा। इसका इकाई अंक कितना, 4। इसमें भी 2 से भाग लगेगा। इसका इकाई अंक कितना, 0। इसमें भी 2 से भाग लगेगा। अब सुनो पहले, चलने दो ना बोलो। तो जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उस संख्या में क्या लग सकता है, 2 से भाग पुनः लग सकता है। समझ में आया ना। तो 2 से विभाज्यता की पहचान कहता है। कब आप पहचानिएगा जब याद रहेगा तो। अब देखिए 3 से विभाज्यता की पहचान क्या कहता है, यदि दी गई संख्या के, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक, देखो यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल, क्या दे दिया, यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 3 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। 3 से क्या होगा, जैसे में दे दिया 27। अब कहिएगा सर ये अंकों का योगफल क्या होता है, 27 सर। तो इसको जोड़ लीजिए, 7 गो और 2 गो 9 गो अंकों का योगफल कर दिए। योगफल का मतलब होता है जोड़ देना। तो 7 और 2 9। अब देखना 9 में 3 से भाग लगेगा, लग जाएगा। 3 से 9 कट गया कि नहीं कट गया। अब बताओ, अब दे दिया है 111 111। अब इसका अंकों का योगफल कीजिए, तो एगो एगो दो कितना होगा, 3। तो 3 में 3 से भाग लगेगा कि ना लगेगा, तो इसका मतलब ये कि 3 से विभाग है। देखो 1 गो 3 गो 4 गो 2 गो 6 में 3 से भाग लगेगा कि ना, इसका मतलब ये संख्या में 3 से भाग लगेगा। अब बताओ 522 दिया तो इसको जोड़ रहा है, 2 गो 2 गो 4 गो 5 गो 9 गो। तो 9 में 3 से भाग लगेगा कि ना, मतलब ये संख्या में 3 से भाग लगेगा। देखो हम 522 में हम भाग देकर देख रहे हैं, 3 से देखना कट जाएगा। 3 एकम 3 एकम क्या हो गया, 3। अब घटेगा 2 होगा, ऊपर से उतरा 2। 7 तिरका 21। अब 2 में से 1 घटा 1, अब 2 में से 2 घटा 0। अब भाई क्या उतरेगा 2। अब 4 तिहाई क्या होगा, बताओ कटा कि नहीं कटा, कट गया कि ना कट गया, इसमें भाग लग ना गया। तो बताओ, तो जिस संख्या के अंकों का योगफल, यदि दी गई संख्या का अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 3 से क्या होगा, तो अंकों का योगफल जोड़ लो। यदि अब बताओ हम एक बड़ी संख्या लिख रहे हैं, अब बताओ इसमें देखना है कि 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो बताओ इसको जोड़ेंगे, 7 गो 3 गो 10 गो 11 गो
अब 3 गो आएगो ये संख्या 15 आया तो 15 में 3 से भाग लगेगा कि ना लगेगा। तो इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग लगेगा। अब बताओ अब इसमें पूछेंगे कि 2 से भाग लगेगा अब कहिएगा सर नहीं लगेगा। तो क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 नहीं है। इसका इकाई अंक कितना है 1 है। तो इसमें 2 से भाग लगने वाला नहीं है। समझ में आया ना? हम ऐसा ही पूछेंगे बबुआ ई ना जो है एग्जांपल में ही दिया है उदाहरण में तो ये याद करना है। दूसरा हम बोल सकते हैं आप समझ में आया ना? अब देखिए 4 से विभाज्यता की पहचान 4 से विभाज्यता की यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या का बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या 4 से क्या होगा उनका विभाजित होगा। जैसे में 312 464 512 624। अब देखिए अब कहिएगा सर इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या क्या है? तो देखिए 312 है तो इकाई और दहाई इकाई अंक 2 हो गया दहाई अंक कितना होगा 1। तो इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या कितना 12 है क्या? तो ये 12 में 4 से भाग लगेगा कि ना लगेगा? इसका मतलब ये संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। अब देखो 464 है तो 64 इकाई और दहाई अंक से बना है तो 64 में 4 से भाग लगेगा कि ना लगेगा। तो इसका मतलब ये संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। देखो 512 है तो 12 इकाई या दहाई अंकों से बनी संख्या कितना होगा 12। 12 में 4 से भाग लगेगा कि ना लगेगा। मतलब इसमें भी 4 से भाग लगेगा। 624 है तो 24 को उठा लो तो 24 में देखो कि 24 में 4 से भाग लगता है कि नहीं तो लगेगा कि नहीं लगेगा। इसका मतलब कि ये संख्या में 4 से भाग लगेगा क्योंकि विभाज्यता की पहचान कहता है 4 से विभाज्यता की पहचान कि यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो तो दी गई संख्या भी 4 से क्या होगा उनका विभाजित होगा। समझ में आया कि ना? अब देखिए हम यहाँ पर एक संख्या को लिख रहे हैं। अब बताओ इसका इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या कितना है 36 है। कितना है 36। 36 में 4 से भाग लगता है और 9 चौके 36 आता है। तो बताओ इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा पूरा संख्या में। आप भाग देकर एक संख्या को देख सकते हैं। ऐसा कोई सौ संख्या आप लिख सकते हैं। अब बताओ ऐसे हम लिख रहे हैं देखो कितना बड़ा संख्या हो तो देखो इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या कितना है 40 में 4 से भाग लगेगा कि ना लगेगा। इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या देखना तो इसका मतलब है इसमें 4 से भाग लगेगा। अब बताओ इसमें 2 से भाग लगेगा कि ना लगेगा। वैसे कि इसका इकाई अंक कितना है 0। अब बताओ इसका 3 से भाग इसमें लगेगा कि ना तो कहिएगा सर जी चेक कर रहे हैं लगेगा कि ना थोड़ा टाइम लीजिएगा तब ना जोड़ के देखिएगा। तो देखो 3 है 1 4 गो 5 गो 9 गो 6 गो 15 गो 15 4 19 तो 19 में 3 से भाग लगता है नहीं। तो इसका मतलब ये संख्या में 3 से भाग नहीं लगेगा। कल हम लोग पढ़ेंगे 5 से विभाज्यता की पहचान 6 से विभाज्यता की पहचान और क्या 7। ऐसे ऐसे धीरे धीरे हम लोग 2-3 दिन में पूरा विभाज्यता की पहचान क्या करेंगे खत्म कर देंगे। समझ में आया ना? तो बताओ किसको समझ में नहीं आया हाथ उठाओ तो समझ में आया तुमको बोलना दिव्या। अब बताओ देखो अब देखो कितना है 400 कितना है बोलो। अब बताओ इसमें 2 से भाग लगेगा क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है 2। अब देखो सुनो अब कोई कह देता है कि बताओ 860 में 2 से भाग लगेगा तो आप क्या बताइएगा लगेगा। तो अब कहेगा व्यक्ति पूछ सकता है कि बताओ कैसे भाग लगेगा 2 से तो आप क्या बताइएगा कि क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 0 है। तो कहेगा कैसे आप बता दिए कि इसका इकाई अंक 0 है तो इसमें 2 से भाग लगेगा। तो आप बोलिएगा कि 2 से विभाज्यता की पहचान कहता है कि यदि दी गई संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो दी गई संख्या क्या होगा 4 से उनका विभाजित होगा। तो इसका इकाई 2 से हाँ तो इसका इकाई अंक कितना है 0। इसका इकाई अंक कितना है 0। तो इसका मतलब यही संख्या में 2 से भाग लगेगा। इस संख्या में भी 2 से भाग लगेगा क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है 2।
अब देखो इसमें हम पूछेंगे कि बताओ इस संख्या में 3 से भाग लगेगा, तो कहिएगा सर थोड़ा सोच रहे हैं, थोड़ा अब संजली सोच लिया तो कहिए नहीं लगेगा। अब हम चेक कर रहे हैं, तो देखो 5 और 2 7, 7 4 11। इसका मतलब इसमें 11 में 3 से भाग लगेगा नहीं। इसके मतलब जो इसमें 3 से भाग लगने वाला नहीं, कटवे नहीं करेगा, कटेगा शेष फल आएगा इसमें। अब देखिए अभी चेक कर रहे हैं कि इसमें 4 से भाग लगेगा कि ना, है लड़की? अभी चेक कर रहे हैं इसमें 4 से भाग लगेगा कि नहीं। तो 4 से भाग हम क्या बताएं कि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या को लिखना। तो इकाई दहाई अंकों से बनी संख्या कितना? 52। तो 13 चौका 52 आता है कि ना आता है? आता है ना। तो इसका मतलब जो है 452 है, इस संख्या में 4 से भाग लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो कल सुनाएगा सब ना जी, समझाएगा ना जी। देखिए सब आ गए।